ये क्वेश्चन है। सब लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कंप्लीट होने के बाद मुझे इसके आंसर्स मैसेज कीजिए।
किसी का आंसर आया? देखो, इसके जो आंसर आने चाहिए वो होने चाहिए फर्स्ट का 2, सेकंड 3, थर्ड 3 एंड फोर्थ का 9। ये आंसर चेक कीजिए, ये आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है? या ये आंसर भी हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जो मैंने आंसर दिया, तो चेक करो क्या आप कॉन्फिडेंट हो आपके आंसर के साथ। तो हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सब पूरे को सॉल्व करते हैं, एक बार और चेक कर लीजिए सभी, और सभी के कुछ ना कुछ आंसर आ जाने चाहिए। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मैं सॉल्व करके इसको दिखाऊंगा। अ, हम मेन डायग्राम में इसको एक बार में पूरा सॉल्व कर लेंगे इस बार। ये लेंथी प्रोसेस आपको आता ही है, अब मैं एक शॉर्ट प्रोसेस करके दिखाता हूँ। हमें बोला था लास्ट वाला, देखो सबसे पहले 4 स्टूडेंट ऐसे हैं सभी में पास है। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, 4 वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले बोला है 4 ऐसे हैं जो कि किस में पास है, इंग्लिश में और साइंस में। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और साइंस में, अच्छा वो पहले मार्क कर लेते कौन इंग्लिश है, मैथ है और साइंस है। इंग्लिश, मैथ और साइंस। दिस इज इंग्लिश, दिस इज मैथ एंड दिस इज साइंस, ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ अब हमें ये बोला है 4 ऐसे हैं जो इंग्लिश और साइंस में पास है, इंग्लिश और साइंस में 4 ऐसे हैं, और 4 ही ऐसे सभी में पास है। तो इस रीजन के अंदर 4 आना चाहिए, और 4 तो पहले ही आ चुका है, तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि चारों वो लोग होंगे जो सभी सब्जेक्ट्स में पास है। ऐसा कोई भी नहीं है जो साइंस और इंग्लिश में पास है बट मैथ में फेल है। फिर नेक्स्ट प्लस 7 ऐसे हैं जो मैथ और साइंस में है। इन दोनों की बात हो रही है अभी, मैथ और साइंस की। तो ये वाला रीजन आएगा।
इस रीजन में टोटल 7 है, 4 पहले से आ गए तो कितना बचा 3। और हमें बोला है 6 ऐसे हैं जो कि किस में है, इंग्लिश में और मैथ्स में। 6 है, 4 पहले आ गए तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब इधर देखते हैं 8 टोटल साइंस में पास है, तो साइंस में टोटल 8 होना चाहिए। अभी कितने हो गए इस सर्कल के अंदर, अभी हो चुके हैं 7। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो केवल साइंस में पास है और बाकी सब में फेल है। और 12 किस में पास है, मैथ्स में। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 + 3 9, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 15 ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है, यहाँ कितना हो चुके हैं, अभी 6 आ चुके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। टोटल 100 स्टूडेंट थे, तो काउंट कर लेते हैं पास कितने हैं। 9 + 2 11, 11 प्लस 9 प्लस 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21 और ये 22। तो 22 स्टूडेंट्स की लिस्ट हमें यहाँ मिल चुकी है जो पास है। बाकी जो कितने बचे 78, ये क्या होने चाहिए, फेल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, पर इस डेटा के अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है। अभी आंसर चेक कर लेते हैं। हमें पहला बोला है इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। ऐसे लोग बताओ जो पास हुए हैं किसमें, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में, बट साइंस में नहीं। इंग्लिश में हो गए, मैथ्स में हो गए, बट साइंस में नहीं है। तो कितने लोग हैं 2। ये वाले रीजन की बात बोल रहा है वो, इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है उसने, नेक्स्ट चीज पूछिए जो मैथ्स में और साइंस में पास है बट इंग्लिश में पास नहीं है। मैथ्स और साइंस बट इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, तो मतलब ये वाला रीजन आएगा। इसकी बात कर रहा है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3। अब बोला मैथमेटिक्स ओनली, केवल मैथमेटिक्स में कौन है, ये वाला 3। और यहाँ बोला इन मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट में पास है, तो ये वाला, ये चीज और ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्या क्या, 2 + 0 + 4 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 9। हाँ, सारे आंसर यही आएंगे। क्लियर है, सबको समझ में आया, किसी जगह प्रॉब्लम। तो इस तरह यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली वेन डायग्राम में वैल्यूज पुट करके हम आंसर्स बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इस मेथड में। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा।
ओके, चलो अब इसका आंसर मैच करते हैं हम। इसका आंसर आना चाहिए 25। सभी का यही आंसर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं। आसान था ये क्वेश्चन बहुत। इसको सॉल्व कीजिए।
आंसर आया किसी का? नहीं आया? चलो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा एक अलग क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, जबकि हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते थे क्वेश्चन। तो वो कैसे हम करेंगे? हमें दिया है सर्वे में कितने स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं। 120 क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स। तो हम 3 सर्कल्स फॉर्म करेंगे। थोड़े बड़े सर्कल बनाते हैं। आपसे इस तरह हमने फॉर्म किए। हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, बीच वाला पार्ट, कि ऐसे स्टूडेंट जो अ, सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट। तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। और हाँ, इसको लिख लेते हैं मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बीच वाले को हमें जो फाइंड करना है उसको क्या लिख लिया हमने, एक्स लिख लिया। ठीक है, अब हमारा नंबर आएगा इसका, हमें बोला है इससे पहले वाला देखो, 20 नन ऑफ दीज। 20 स्टूडेंट से वो कुछ नहीं पढ़ते, तो बाहर कितने होंगे, 20 होंगे। इस पूरे जो सर्कल है तीनों, इनसे बाहर 20 हो जाएंगे। 50 ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये वाला रीजन। तो इसमें 50 आना चाहिए। तो यहाँ एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस एक्स। इस तरह से हम डिनोट कर देंगे, 50 माइनस एक्स, ये वाला रीजन। और हमें बोला है 30 ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। 30 ऐसे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये रीजन कितना आ जाएगा, 30 माइनस एक्स। और हमें बोला है 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स। इस तरह से सारे रीजन हमने लिख दिए। और हमें क्या बोला है, 70 क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 70 ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल 70 हैं। तो इन सबका टोटल इस सबका टोटल कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो इनको 70 बनाने के लिए क्या करें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ y। तो y प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, y प्लस 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 70। तो y इज इक्वल टू द x पॉजिटिव हो जाएगा, 80 नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 10। ये वैल्यू आ जाएगी y की। तो हम यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 10। अंडरस्टैंड? अब इसको थोड़ी देर के लिए y एज्यूम कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y, या फिर चलो बाय बाय एज्यूम करेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन होगा। y की जगह w ले लो, w ले लिया मैंने इसको। सो w प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 90। एक एक्स से एक एक्स चला गया, w प्लस 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90। तो w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम w उसकी जगह क्या लिख देंगे, 20 प्लस एक्स। नेक्स्ट बचा क्या, मैथ्स। मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, 120। तो हम इसको जेड ले लेते हैं, एज्यूम कर लिया जेड इज इक्वल टू, सॉरी जेड इज इक्वल टू, हाँ जेड प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू 120। एक्स से एक्स चला गया, जेड प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120। तो जेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 30 प्लस एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो हम
यहाँ लिख देते हैं z कितना है 30 प्लस x। ये आ गया हमारा इस तरह से, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है टोटल स्टूडेंट्स तो कितने हैं 200, तो हम सभी का सम निकालेंगे। सर्कल वाला प्लस सर्कल के बाहर वाला, इन सभी की वैल्यू कितनी आएगी 200, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 200। तो हम सभी का सम लेंगे। कितना 30 प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स एंड प्लस क्या आ जाएगा x माइनस 10, और हाँ प्लस बाहर वाली चीज